नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार के अथक प्रयास के कारण कतर में जेल में बंद भारत के 8 पूर्व नौसैनिक उनको सकुशल छुड़ा लिया गया है। आपको याद होगा, कतर में जासूसी के आरोप में उनको जेल में बंद कर दिया गया था। पिछले काफी महीने से वो जेल के अंदर बंद थे। भारत की सरकार को संज्ञान में यह मामला आया, तब तक वहां की कोर्ट ने उन 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को, जो कि वहां नौकरी कर रहे थे एक प्राइवेट कंपनी में, उनको जासूस बताकर इजराइल का और उनको फांसी की सजा सुना दी। पूरे देश में सनसनी फैली, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा था और भारत ने ईमानदारी से कोशिश की तो भारत के एनएसए अजीत डोवाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और मोदी जी की कूटनीति के कारण वो 8 के 8 अधिकारी सकुशल, उनकी सजा माफ हुई और वो भारत में आए। लेकिन हमारे देश के अंदर अब की बार विपक्ष के साथ साथ एक ऐसा नेता भी बीच में कूदा जिसको कहते हैं साहब वो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के सांसद हैं, सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी को हम देखते हैं कभी भी कुछ भी कह देते हैं। सोनिया गांधी पर कोई टिप्पणी कर देंगे, राहुल गांधी पर टिप्पणी कर देंगे, बता देंगे सनसनीखेज राहुल गांधी कहाँ गया था, किस सन में क्या गया था, सोनिया ने क्या किया था, और वो ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि मीडिया कवरेज मिले, मीडिया में सनसनी में फैले रहें। दल बल बना रखा है, फॉलोवर बढ़ा रखे हैं और वो अपने आप को ऐसा प्रूव करते हैं कि इनसे ज़्यादा देशभक्त तो कोई है नहीं। राम मंदिर के मुद्दे पर भी वो तरह तरह की बयानबाजी करते रहे हैं। वो इस तरह से सवाल उठाते हैं जैसे कि मोदी से ज़्यादा इंटेलिजेंस है, उनका जितना इंटेलिजेंट तो इस देश में कोई वकील भी नहीं है। हालांकि एक दो किस्से को छोड़कर अभी देखें, नेशनल हेराल्ड वाला मामला इन्होंने उठाया, लेकिन उसमें हो क्या रहा है? क्या राहुल गांधी जेल गए? क्या सोनिया गांधी जेल गई? मैं उस मुद्दे पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये बयानों में बने रहने के लिए कतर से छूटकर आए हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों पर भी सवाल उठाया इन्होंने। और इन्होंने कहा ये तो जो है मोदी का थोड़ा ही है, ये तो शाहरुख खान की वजह से हुआ है, शाहरुख खान को मोदी जी साथ लेके जाएं। आपको बताएं ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि मोदी जी अभी हाल ही में यूएई की 3 दिन की यात्रा पे गए हैं, जिसमें वो कतर भी जाएंगे। वो उन्होंने एक्स पे अपनी पोस्ट किया मोदी जी ने, और उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन यूएई और कतर के दौरे पर मैं रहूंगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों में मजबूती आएगी और ये जो है यहाँ मेरा सौभाग्य है कि यूएई में पहला हिंदू मंदिर उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस एक्स पोस्ट के जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी पोस्ट करते हैं और इसमें जबकि हकीकत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये कहते हैं, क्या कहते हैं ये मैं बताता हूं आपको। इन्होंने इसके जवाब में एक्स पर पोस्ट किया और ये कहते हैं मोदी जी को अपने साथ सिनेमा स्टार शाहरुख खान को लेकर कतर जाना चाहिए। जब केंद्रीय विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कतर के शेखों को मनाने में विफल हो गए, तब मोदी जी ने शाहरुख खान से विनती की कि वो हस्तक्षेप करें। इसके बाद हमारे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों की रिहाई के लिए कतर के शेखों के साथ एक बहुत खर्चीली डील हुई है। ये आप सोचिए, ये है सुब्रमण्यम स्वामी। जो बात इस देश के विपक्षी पार्टियों के किसी नेता को नहीं पता, वो सुब्रमण्यम स्वामी को पता है। एनएसए की, उस देश के एनएसए से क्या डील हुई वो इनको पता है। क्या ये सुब्रमण्यम स्वामी अजीत डोवाल जी के साथ थे, या ये कतर की सरकार में इस हैसियत से ये डील करते हैं कि क्या डील 2 सरकारों में हो रही है, इनके पास जानकारी है। हालांकि इस पर शाहरुख खान का बयान आ गया और शाहरुख खान की जो मैनेजर है उस पूजा डडलानी, उसने कहा कि ये दावा एकदम गलत है। जो पूर्व नौसैनिकों को छुड़ाने का जो काम हुआ है वो भारत की सरकार ने किया है और सरकार का ही वो काम है। हमारे जो शाहरुख खान है उनका कोई इस तरह का ना तो कोई इंटरफेयर करने का मतलब है और ना ये उनका काम है। और आपको समझ में भी आता है, 2 देशों के बीच जो कोई डील भी होती है, होता है कई बार कि आप कोई ऐसा सेलिब्रिटी है, कोई जो कोई कलाकार है, उसका सहयोग भी ले सकते हैं, लेकिन जब मामला न्यायपालिका का हो, और आपको बता दूं वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और इसको लेकर के कतर में कैदियों को काउंसल एक्सेस दिलाया गया था और भारतीय दूतावास ने इसकी मदद की थी। मामला कोर्ट में है। क्या शाहरुख खान के इंटरफेयर से वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो अपना फैसला पलट सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं। सरकार का काम है कि वो फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है।
जैसे हमारे यहाँ भी है, दोनों सदनों से राष्ट्रपति जी उस पावर को रखते हैं कि राष्ट्रपति जी चाहें तो किसी कैदी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। ये मोदी जी के इंटरफेयर से हुआ है। और इसका एक उदाहरण ये है कि वहाँ आपको बता दूँ यूएई में मंदिर का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी गए हुए हैं, जो पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है कि भाई ये कैसे होता है। मोदी जी इस्लामिक देशों में जिस तरह से मंदिर बनाने में कामयाब हुए और जो रिश्ते उनके हैं, इसको लेकर सभी इस्लामिक देशों के साथ साथ इस देश की विपक्षी पार्टियां, खासतौर पे इंडिया अलायंस के साथ जो मुस्लिम लोग हैं, उनको तो एकदम समझ लीजिए बौखला गए हैं कि भाई ये कैसे होता है। तो सोशल मीडिया पे एक अभियान चलाया जा रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एक्स पर, बाकी अकाउंटों पर क्या कहा जा रहा है, एक टूल किट बनाई गई है और उस टूल किट में सब एक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम मस्जिद गिरा रहे हो, वो मंदिर बना रहे हैं। मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि जो इस्लाम वाले हैं वो तो मंदिर बनवा रहे हैं अपने देश में, और तुम भारत के अंदर मस्जिदों को गिरा रहे हो। साथ में कुछ फोटो वीडियो लगाई जा रही हैं, देखिए 200 साल पुरानी मस्जिद दिल्ली में गिरा दी गई, देखिए बुलडोजर वहाँ चला दिया गया हल्द्वानी में। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि उस देश में जो मंदिर बना है वो मंदिर बना है तो इसलिए यहाँ अवैध निर्माण छोड़ दिया जाए। आप ये बताना चाहते हैं कि हम इतने सहिष्णु हैं, हम इतने भाईचारे वाले हैं कि देखिए भाई आपको जो है हमने मंदिर बनाने की अनुमति दे दी, आप हमारी मस्जिदों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो भाई पूरे देश में, पूरे इस्लामिक देशों में अगर कतर की बात कर लें तो भाई पहली बार पहला मंदिर वहां बन रहा है। अगर वहां मंदिरों की संख्या बढ़ती चली जाए और वहां 1 लाख मंदिर हो जाएं, तब बताएं हमें, क्या बांग्लादेश में मंदिरों को नहीं तोड़ा जा रहा? क्या पाकिस्तान में मंदिरों को नहीं तोड़ा जा रहा? क्या हिंदुस्तान में लाखों मंदिरों को जो आक्रमणकारी आए थे उन्होंने नहीं ध्वस्त किया? और लाखों के साथ की बात छोड़ दीजिए, हमारे 3 प्रमुख पूजा के स्थल, राम की जन्मभूमि, कृष्ण की जन्मभूमि और हमारी आध्यात्मिक राजधानी यानी काशी, हम केवल 3 की बात कर रहे हैं। हमारे 3 लाख मंदिर तोड़े, हम 3 की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये 3 को भी नहीं बनाने देंगे। जिद पर अड़ गया पूरा समाज और वो कहता है कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कि हम नहीं मानते, हमारे साथ फैसला ठीक नहीं हुआ, कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है। मतलब आप हमें 3 मंदिर नहीं देंगे, उसके लिए भी हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, 550 साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा और उसके बाद भी हर बार अड़चन अपनाओगे और तुम कहते हो साहब मस्जिदें गिराई जा रही हैं। तो क्या सरकारी संपत्ति पर कब्जा करा दिया जाए तब तो ठीक है, आपको अवैध निर्माण करने दिया जाए तब तो ठीक है, आप रेलवे की भूमि पे अतिक्रमण करके रेलवे लाइन के बीचों बीच घर बना दें तब तो आपको ठीक है, रहने दिया जाए। हटाने में दिक्कत है। और इसीलिए आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग बीच में आते हैं, जब श्रेय लेने की बारी आ रही है तो सबसे पहले इस तरह के लोग बयान देंगे और वो आगे आके कहेंगे ताकि विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाए। इसी तरह जैसे सत्यपाल मलिक को आपने सुना, लोग क्या कहते थे विपक्ष, ये तो बीजेपी वालों ने ही तो इसको राज्यपाल बनाया था, और देखिए क्या कह रहा है वो, पुलवामा तो बीजेपी ने ही कराया, यानी मोदी ने कराया। ये ऐसे लोग हैं जो विपक्ष की टूल किट के हिस्सा बनकर उस तरह की बयानबाजी करते हैं ताकि मोदी को कोई श्रेय ना मिल जाए। हालांकि पूरी दुनिया मोदी का लोहा मान रही है और देश के लोगों को भी समझना होगा। खुद उन लोगों ने कहा है जो कतर से छूट कर आए हैं कि अगर मोदी जी हाई लेवल पर इंटरफेयर ना करते तो आज हम आपके बीच जिंदा ना होते। तब सुब्रमण्यम स्वामी कैसे कह सकता है कि उन लोगों की जान की रक्षा और उन पे जो फांसी की सजा थी उसको खत्म कराने में शाहरुख खान है, जबकि वो खुद मना कर रहे हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी क्या जवाब देंगे, देखने के लायक है। वंदे मातरम।